नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गया से दिल्ली के लिए मिली 2 स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए गया से आनंद बिहार के लिए 2 वन वे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 03399 और 03395 गया से 27 मार्च से 28 मार्च को खोलकर सासाराम डेडियो प्रयागराज के रास्ते आनंद बिहार पहुंचेगी। इन स्पेशल ट्रेनों में साधारण श्रेणी के कोच होंगे। इस ट्रेन का टाइम टेबल और रूट भी जारी कर दिया गया है। रोहतास में इस जगह बनने जा रहा पर्यटन हाट मिलेंगी खास सुविधाएं, व्यापारियों को होगा फायदा। रोहतास के इंद्रपुरी बराज के पास 25 करोड़ 50 लाख 48 हजार रुपए की लागत से पर्यटन हाट का निर्माण कराया जाएगा। राज्य पर्यटन विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाट के निर्माण के लिए शुक्रवार को निविदा निकाल दी है। पर्यटन हाट के निर्माण में 18 माह लगेगा। सितंबर 2026 तक हाट का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट है, जरूरी जाने अन्य जरूरी बातें। बिहार में होमगार्ड की 15,000 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती केवल बिहार के निवासियों के लिए और जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। आवेदक केवल अपने अस्थायी निवासी जिले की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। 13.67 करोड़ की लागत से बिहार के जिले में होगा अमरपाली ऑडिटोरियम का पुनर्निर्माण। मुजफ्फरपुर जिला में घिरनी पोखर के सौंदर्यीकरण के बाद अब मिठनपुरा स्थित जुब्बा सानी पार्क के पास बने अमरपाली ऑडिटोरियम का नए सिरे से निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 13.67 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए नगर विकास और आवास विभाग ने वित्त वर्ष के अंत में सहायक अनुदान के रूप में 1 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब नगर निगम तेजी से ऑडिटोरियम के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। बिहार में युवक के पेट में दिखे बच्चेदानी समेत ये आएंगे सीटी स्कैन रिपोर्ट देख डॉक्टर भी हुए हैरान। बिहार के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मेडिकल सिस्टम की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया। एक पुरुष मरीज के सीटी स्कैन रिपोर्ट में महिला का अंग दिखाया गया, जिससे मरीज और उसके परिजन हैरान रह गए। जैसे ये खबर फैली, रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और अस्पताल प्रशासन की भारी किरकिरी होने लगी। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका, आज पीके का दामन थामने जा रही है दिग्गज नेता। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल भी शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में भी लगातार कई पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है और जेडीयू में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अमजद हसन पीके का दामन थामने वाले हैं। 31 मार्च तक निपटा लिए जरूरी काम, वरना चली जाएगी आपकी जमीन। बिहार के जमीन मालिकों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। जमीन मालिक 1 अप्रैल से पहले यानी 31 मार्च 2025 तक जमीन से जुड़ा यह हम काम पूरा कर ले, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे का काम सरकार ने शुरू किया है। जमीन सर्वे का काम शुरू होने से जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इसमें उन्हें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं 31 मार्च तक जमीन मालिकों को अपना स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह प्रमाण पत्र जमीन सर्वे के लिए आवश्यक है और इसे जमा करने से जमीन मालिकों को अपनी जमीन की रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी। रेलवे ड्राइवर की सैलरी जानकर चौंक जाएंगे, 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ सकती है आय। भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। लोको पायलट का कार्य जिम्मेदारी भरा होता है, जिसमें ट्रेन को सही समय पर गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। आइए जानते हैं कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए और कितनी सैलरी होती है। 8वें वेतन आयोग में 20 से 25% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इससे असिस्टेंट लोको पायलट का प्रारंभिक वेतन लगभग 25,000 रुपए हो सकता है, जबकि अनुभवी लोको पायलट का वेतन 70,000 रुपए तक हो सकता है। बिहार के लोगों को रेलवे ने दी स्पेशल वंदे भारत की सौगात, अब लखनऊ जाना हुआ आसान। बिहार के बहुत सारे लोग बगल के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं। वही त्योहार और शादियों के समय में इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में सीट नहीं मिल पाती है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का सौगात दिया है और रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 27 मार्च 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक चलेगी। बिहार की शहर में अभी से सताने लगी पानी की चिंता, 1 माह में 10 फुट नीचे गिरा वाटर लेयर। इस बार गर्मी अधिक पड़ने की आशंका है। इसके साथ ही लोगों को पेयजल की चिंता सताने लगी है और बिहार के कई जिलों में गर्मी शुरू होते पेयजल संकट से जूझने लगे हैं। वहीं शहर से लेकर देहात तक हाल के दिनों में जल संकट दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को पूरा किया गया है। इसके बाद भी कई जगहों पर लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। मोतिहारी में ऑटो रिक्शा की ठोकर से बुझा घर का चिराग। मोतिहारी में भीषण हादसा हुआ है। वहीं केसरिया SF-74 मार्ग में गुरुवार दोपहर निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज के समीप अनियंत्रित ऑटो रिक्शा की ठोकर से साइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई है। वहीं चालक सहित ऑटो में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। गिफ्ट में स्कॉर्पियो दूंगी, बस मेरे पति को मार डालो, महिला ने बहन के देवर को दिया ऑफर। बिहार के लखीसराय से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला को अपने बहन के देवर से प्यार हो गया, जिसके बाद महिला ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए ऐसा खौफनाक षड्यंत्र रचा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जानकारी के मुताबिक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर हमला तक करवा दिया, जिसमें पति बाल बाल बच गया। मामला पुलिस तक पहुँच गया। जाँच में पत्नी और उसके आशिक की करतूत सामने आ गई।
ओला उबर जैसा सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करेगी सरकार, कैब ड्राइवर्स को मिलेगा सीधा मुनाफा। अमित शाह ने लोकसभा में सहकारिता मंत्रालय के गठन और इसके बाद मंत्रालय की ओर से किए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्दी ओला उबर जैसी एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करेगी, जिसका मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा। पटना एयरपोर्ट से अब चेन्नई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 30 मार्च से शुरू होगी उड़ान सेवा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चेन्नई की भी सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह विमान 30 मार्च से शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसकी जानकारी दी है। वही 30 मार्च से एयर इंडिया एक्सप्रेस से पटना चेन्नई के लिए सीधे उड़ान सेवा प्रतिदिन शुरू करेगी। हालांकि पटना हवाई अड्डे से चेन्नई के लिए दूसरे एयरलाइंस द्वारा पहले से सेवा प्रदान की जा रही है। इसके चालू होने से हवाई जहाज के यात्रियों को चेन्नई तक आगमन करने में काफी सुविधा होगी। कुवैत में 50,000 सैलरी भारत में हो जाएगी, इतनी जानकारी नहीं होगा यकीन। क्या कुवैत में नौकरी करने का सपना सच में उतना फायदेमंद है जितना लगता है? अगर आपको 50,000 कुवैती दिनार की सैलरी मिले तो भारत में इसकी कीमत 1.39 करोड़ रुपए प्रति माह होगी। 5G का गया जमाना अब 6G का आया दौर। बिहार में 5G सेवा का आया अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया अब 6G की ओर बढ़ रही है। यह नई जनरेशन की नेटवर्क तकनीक 5G से कई गुना तेज होगी और इंटरनेट की स्पीड, कनेक्टिविटी और डाटा ट्रांसफर की क्षमता को पूरी तरह बदल देगी। दरभंगा एयरपोर्ट से एयर इंडिया और स्टार एयर देगी सेवा स्लॉट के लिए क्या आवेदन? दरभंगा एयरपोर्ट से आवाजाही करने वाले हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरभंगा एयरपोर्ट से 2 और एयरलाइंस कंपनी अपनी सेवा की शुरुआत करने वाली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर ने स्लॉट के लिए आवेदन दिया है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों विमानन कंपनी सेवा जल्द ही शुरू करेगी। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक सौगात मोदी किट पर राजनीतिक तेज। बिहार में इस साल के आखिर में इलेक्शन होने और चुनाव की तैयारी में सभी दल जुट गए हैं और वोटर्स को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब वोटर्स को लुभाने के लिए सौगात मोदी किट देने का ऐलान किया है। बिहार के दरभंगा में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप 10 लड़के वारदात में शामिल। बिहार के दरभंगा में हवानियत के बड़े वारदात को अंजाम दिया गया है। 16 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। इस जघन्य वारदात में 10 युवक शामिल थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक चौकीदार का बेटा बताया जा रहा है। ये बच्चे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। नवरात्रि में मीट मुर्गा बिक्री पर गरमाई सियासत। चैत नवरात्रा शुरू होने वाली है। इससे पहले नवरात्रि के दौरान मांस मुर्गा की बिक्री पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बाबुल और विधायक पवन जायसवाल ने जहां त्योहार के दिनों में मांस मुर्गा और बिजली की बिक्री पर रोक लगाने का समर्थन किया, तो कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने रोक लगाने पर ऐतराज जताया है। बिहार में ईडी की ताबड़तोड़ छापे, इंजीनियर के यहाँ मिले करोड़ों रुपये। बिहार में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती के लिए मशीन भी मंगवाई गई है। छपरा के होटल में चला था सेक्स रैकेट, आवेदनिक हालात में मिले युवक और युवतियां। बिहार के छपरा में पुलिस ने एक होटल में चले सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को छापेमारी में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनमें 5 युवतियां भी शामिल है। छापेमारी के दौरान पुलिस को होटल के अंदर युवक और युवतियां आपातजनक हालत में मिले। सभी को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। सौगात मोदी में नहीं मिला अच्छा तोहफा तो भड़की मुस्लिम महिलाएं, फाड़ा पीएम मोदी का फोटो। ईद के मौके पर बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों के बीच सौगात मोदी किट का वितरण किया। इस दिन बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं यह किट लेने के लिए समारोह स्थल पर पहुंची थी, लेकिन किट में अच्छा सामान न होने से वह नाराज हो गई और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इतना नहीं, महिला ने तो पीएम मोदी की फोटो को भी फाड़ दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में रानीगंज के अंचलाधिकारी निलंबित, विभागीय कार्रवाई भी शुरू। दाखिल खारिज के मामले अपने और अपने एक परिचित बैंक के अकाउंट के माध्यम से रुपए लेने के आरोप में अररिया जिले के रानीगंज के अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के निर्देश के बाद की गई है।